मतलब हम यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जून बनाए हैं। यहाँ पर हमें वीडियो देखा था, उसमें मतलब जेल के अंदर थे उनका जैसे वो बैठे थे वो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे। वो उन्हें इवन कि वॉशरूम जाने के लिए एक घंटा वेट करने को करा रहे थे वो सब। मतलब इवन कि कुछ लोगों के तो पैर में छाले भी पड़े थे, उनके लिए भी मेडिसिन नहीं दे रहे थे। इतना मतलब गंदा, मतलब पुअर कंडीशन में थे वो अंदर। वैसे हमने वीडियो देखा, उन्होंने देखा हमने। जैसे अगर बात करें बीइंग यूथ की, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो भी अपना मत रखना चाहे वो आज़ाद है, जो बात करना चाहे, तो आप इस कैंपेन को कैसे देखते हैं? जो सोनम वांगचुक पहले 21 दिन प्रोटेस्ट करते हैं लद्दाख में, उसके बाद प्लान बनता है कि हम लेह से दिल्ली जाएंगे क्योंकि हम केंद्र सरकार से सीधी आवाज़ उठाएंगे, और पीसफुल प्रोटेस्ट है जो वो बार बार जब भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। आप इस कैंपेन को बीइंग अ यूथ कैसे देखते हैं? हम तो उनको सपोर्ट करते हैं कि ये फ्यूचर लद्दाख के लिए ले, इसलिए हम सब उनके साथ हैं अभी। हम सब वी वांट 6 शेड्यूल, उसी के लिए। क्या नाम है मैम आपका? जी, नरगिस बानो। आप कहाँ से आए हो? मैं लद्दाख से हूँ, करगिल डिस्ट्रिक्ट से। जी, तो यहाँ क्या करते हो आप? यहाँ मैं पढ़ती हूँ, एमए इंग्लिश कर रही हूँ अभी। आप ये सोनम वांगचुक के कैंपेन को कैसे देखते हो कि मतलब हर स्टेट से वो आराम से चले आए, मगर दिल्ली में उन्हें रोक लिया गया, 2 अक्टूबर को उन्हें यहाँ पहुँचना था? अच्छा देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है एक वायलेंट तो था ही नहीं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन पता नहीं ये गवर्नमेंट को जो है कौन सा डर है जो उन्होंने ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं होने दिया। तो ये मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि ये उनका फेलियर है गवर्नमेंट का, कि वो ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमने कोई वायलेंट किया ही नहीं और हम जो है अपने हक के बारे में पूछ रहे जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था। तो बस ये उनकी फेलियर है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की। आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपको फेवर नहीं कर रही है या लद्दाख की अनदेखी कर रही है? ऐसा आपको लग रहा होगा तभी आप लोग मार्च निकाल रहे हैं। पता नहीं ये उनका कौन सा क्या हुआ है। उन्होंने पहले जो है हमें 2019 के जो है इलेक्शन में उन्होंने हमें जो है कहा था, मैनिफेस्टो में कहा था कि ये सब देंगे, इसीलिए तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, वरना उन्हें हटाना ही नहीं, अगर कुछ करना ही नहीं था तो वो भी नहीं हटाना था। पता नहीं अभी उनको क्या हुआ है कि वो लोग जो है सुन ही नहीं रहे। ये जो है सिर्फ लद्दाख के बारे में नहीं है, कि अगर लद्दाख के पीपल के बारे में कल ये इफ़ेक्ट जो है पूरे इंडिया में होगा, ग्लोबल इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया में भी होगा। तो लद्दाख की, अगर वो लद्दाख को देखेगी तो कहीं ना कहीं जो इंडिया क्या ही होगा। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, वी डोंट नो व्हाई। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने फंड बढ़ा दिया है, जब से हमने यूटी बनाया है उसका फंड बढ़ा दिया है, और आपके पास हिल काउंसिल्स हैं, हम आपके फैसलों का सम्मान करते हैं। फिर क्या दिक्कत आ रही है? हिल काउंसिल डेफिनेटली है, लेकिन जो है हमारा जो है यूटी इस तरह यूटी दिया है कि बस सर है, पैर है, सर नहीं, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। लेकिन जहाँ पे जो है हमारी जो क्या कहते हैं ऑटोनोमस हिल जो है वो बेशक है, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं, वो जो है कोई फैसला नहीं ले सकते लद्दाख की जो है इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि एक जो है हमें स्टेटहुड दीजिए, ताकि जो है लद्दाख के पीपल खुद डिसाइड कर सके कि लद्दाख के बारे में क्या अच्छा है। क्योंकि एलजी जो है कल वो बाहर रहने वाला एक इंसान है, वो उन्हें नहीं पता कि लद्दाख का इन्वायरमेंट क्या है। हम जो है लद्दाख को जो है दिल्ली की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, कहीं भी आके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते, रोड नहीं बना सकते। एक देख के संभाल के जो है लद्दाख में काम होना चाहिए। इसलिए जो है हम स्टेटहुड इसलिए मांग रहे ताकि जो है हमारी पीपल जो है आके वो कह सके कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। बस। आप लद्दाख से दिल्ली कब आए? दिल्ली इट्स बीन 3 ईयर, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, अभी मैं एमए कर रही हूँ यहाँ से। अगर हम 3 साल की बात करें, आप दिल्ली में हो, फिर जब लद्दाख जाते हो तो कुछ बदला दिखता है क्या कि 3 साल पहले का लद्दाख ऐसा था और 3 साल बाद जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया उसके बाद कुछ बदलाव देखते हो आप? बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बेशक ये है कि रोड्स अच्छे बने हैं, वो है, एक स्मूथ रोड बना हुआ है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा तो आज नहीं दिखता, क्योंकि वही जॉब्स की प्रॉब्लम आज भी है। सबसे जो है इंडिया में जो प्रॉब्लम है वही जॉब्स के। यूथ आज मैं एमए कर रही हूँ, लेकिन एमए के बाद जाके कल को मैं क्या करूँगी?
वही अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ तो सब रहे, यहाँ पे आके सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे, पढ़ के क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स की जो है कमी है, तो कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसको देखना तो चाहिए। क्या करूँगी पढ़ के? मैं कल पढ़ तो लिया, बट पढ़ आगे क्या करूँगी? कुछ तो होना चाहिए तो आप अपॉर्चुनिटी। लोगों की बेसिक यही डिमांड्स हैं कि स्टेटहुड चाहिए और 6 शेड्यूल चाहिए, हमें जॉब्स का भी जो है वो चाहिए, सर्विस कमीशन जी। चाहिए। सबसे ज़्यादा 6 शेड्यूल, क्योंकि जो है हमें जो अपनी लैंड की जो है प्रोटेक्शन चाहिए। अब जो है ये लद्दाख को जो है बस बाकी एरियाज़ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वरना जो हिमाचल में हो रहा है वही कल जो है आपको लद्दाख में दिखेगा। हम जो है ये नेचर पे डिपेंड रहने वाले लोग हैं। जो पानी जो हमें ग्लेशियर से आता है, कल को वही पिघल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, जो प्रॉमिस किया है वो तो देना ही चाहिए। बीइंग अ यूथ, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को? बस यही है कि यूथ को जो है आज इतना प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है, तो ये गवर्नमेंट की फेलियर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सुने, ये जो है पीसफुल प्रोटेस्ट होने दे। अगर गवर्नमेंट बना क्यों है? ताकि लोगों को सुने, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, इसीलिए तो गवर्नमेंट हम बनाते हैं। तो बस रिक्वेस्ट है कि सुने और जो हमारी जो है मांगे पूरे करे। क्या पद यात्रा में थे? मैं पद यात्रा में तो शामिल नहीं था, लेकिन आज मैं सोनम वांगचुक को यहाँ अपना मोरल सपोर्ट देने के लिए आया हूँ। तो आप दिल्ली रहते हैं? जी, मैं दिल्ली क्या में- करते हैं सर यहाँ? मैं तो पढ़ाता हूँ, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं टीचर हूँ। तो कैसे इस पूरे मार्च को कैसे देखते हैं? हर जगह से वो चले आए मगर दिल्ली में वो रोक लिए गए हैं। देखिए, हम लोग वैसे शांति प्रिय लोग हैं, भारत की संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमें पूरा जो हिमालय के क्षेत्र के लोग इस पद यात्रा को बहुत ही नज़दीक से देख रहा है, बहुत ही प्यार कर रहा है, और इस जो मांग कर रहा है भारत सरकार से, संविधान के अधीन जो 6 शेड्यूल का बात हो रहा है, वो शांति तरीके से मांग कर रहा है। इसलिए इसको सभी लोग रास्ते में आपने देखा होगा कितना लोग स्वागत कर रहा है। और यहाँ पर जो अभी जो डिटेन किया गया है, ये तो शायद शोभा तो नहीं देता है, फिर भी आप कानून भी एक चीज़ होता है, वो हम मानते हैं, हमारा कर्तव्य होता है, हमारा अधिकार भी होता है, अधिकार मांगने का हमें पूरा हक मिलता है। तो संविधान के अनुसार हम हक मांग रहे हैं, इसमें तो कोई अहिंसा की तो बात तो है नहीं है। हिंसा तो करने अहिंसा तरीके से हम मांग कर रहे हैं, तो हिंसक तो है नहीं है। तो हमारा इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा कल्चर बने, हमारा सांस्कृतिक बचाव हो, हमारा पर्यावरण का बचाव हो, हमारा भी विकास हो, हमारे युवाओं को ठीक नौकरी भी मिले, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का हमें एक मौका मिले। अभी क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख, तो अभी लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जॉब्स कम हो रही हैं लद्दाख में? इसको मैं इस तरफ से देखता हूँ, हम एक पिंजरे में बंद था जो जम्मू कश्मीर के अधीन था, उस पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में हम बंद हो गया। इसका क्या है वो तो स्थिति क्या है इतना में जानकारी नहीं है। हमारे वहाँ के लोग जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भी मिल रहा है, तो लोगों का जो उम्र होता है, जो एज लिमिट होता है, वो भी गुजरते जा रहा है। जॉब्स पक्का तो मिल नहीं रहा है, कच्चा ही मिल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिल रहा है, डिलीवरीज बेस पर मिल रहा है, या एडॉक्स बेस पर मिल जाता तो तभी भी बाद में वो आगे चल के फिर परमानेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जो अभी पद यात्रा कर रहा है, इसका लक्ष्य ही है हमारा सांस्कृतिक बचाना। हमें एक अचानक हमें एक यूटी मिल गया। यूटी मिलने की वजह से क्या हो गया, हमें तैयारी नहीं था भाई यूटी मिल सकते हैं, और यूटी में हमको ये तैयारी करना था कि हम अपना यूटी को हम खुद कार्यपालिका को हमारे हाथ में हो, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। आप लद्दाख को कैसे देखते हैं? क्या जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उसके बाद जो यूटी बन गया लद्दाख और आप लोग लगातार 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ बदल गया है 2019 के बाद से? सर, ये एक्चुअली जो 6 शेड्यूल का वादा किया था, ये बीजेपी ने 2019 में वादा किया था। उनका मैनिफेस्टो का फर्स्ट पॉइंट ये हमें 6 शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। तो आर्टिकल 370 हटाने का
हटाया इसलिए वो उनको लालच दे रहे थे लोगों को कि आर्टिकल 370 हटने के फ़ौरन बाद ही 6 शेड्यूल अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद फिर उनके 2019 के बाद आज तक वो फॉल्स प्रॉमिस आज तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे जब हम कश्मीर के साथ थे तो हमें KAS या PCS जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में बैठने का मौका मिलता था। लेकिन अब जब 2019 के बाद एब्रोगेशन जब हुआ है, बाइफिकेशन हुआ है, तो उसके बाद तो हमारी अपनी आइडेंटिटी खो गई है हम लद्दाखियों की। बस हम एक लद्दाख है और एक टूरिस्ट प्लेस की तरह हम रह गए हैं और बस हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है, एक्सप्लॉइट करके चले जाता है। हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है, हमारी अपनी कल्चर जो है वो बस खो गई है। हमें ऐसा लगता है कि खो गई है। हमें ना किसी एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ना हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना हमें। अब पहले क्या होता था कि जब हम लद्दाख में थे तो लद्दाख SN जम्मू एंड कश्मीर ST से होता था, तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें अलग से एक जगह दिया जाता था, वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता था जम्मू एंड कश्मीर का। अब वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम अलग हो गए, तो जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ रह गया, अब हमारे साथ तो कुछ नहीं है। हम लद्दाखियों के साथ, हम लद्दाखी SN मतलब बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। अभी हमारे पास रिजर्वेशन भी नहीं है बिल्कुल। हमें 2019 के बाद बिल्कुल हम बेघर से हो गए। हमें कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कि आगे कब 6 शेड्यूल आएगी, कब ये सब सुधारी जाएगी कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें ले लें, लद्दाख का एक अलग से आइडेंटिटी हो। तो सर यही है परेशानी हमारी। सरकार तो कह रही है कि जब से हम 2019 के बाद लद्दाख को फंड ज़्यादा मिलने लगा है, हमने ज़्यादा फंड अलॉट कर दिया है। सर फंड का रहता है सर। अगर हम लद्दाखी SN आप अगर लद्दाखी किसी को दोगे तो वो लद्दाख के बारे में जानेगा कि कहाँ पे यूज़ करे, कहाँ पे ब्रिज बने, कहाँ पे माउंटेन को, कहाँ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए उसको वो यूज़ करेगा। लेकिन अब LG वहाँ पे अपॉइंट किया गया है तो उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे, सर वो जानता नहीं है। SN अगर आप देखोगे किसी दिल्ली को वहाँ पर अपॉइंट किया गया तो उसको पता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस LG SN किसी भी अगर उसको आप अपॉइंट करोगे तो वो बाहर वाला कम जानेगा इस कंपेयर टू लद्दाख के। तो इसीलिए अगर इसमें एक 4th पॉइंट एजेंडा है हमारा कि लद्दाख में एक करगिल के लिए रिप्रेजेंटेटिव, MP रिप्रेजेंटेटिव और लेह के लिए करगिल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें हम यही चाहते हैं कि हमारे